ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। गणपति प्रणाम गुरु जी। नमन नारायण जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण गुरुदेव। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण श्री गुरु चरण स्वामी। कमल भैया नमः। ओम नारायण नमो प्रभु। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण प्रभु। स्वामी जी। नमः शिवाय। ओम नारायण जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय हो प्रभु, प्रणाम जय गुरु हो। जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय। नारायण जी। जय हो प्रभु। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण स्वामी चलिए। जी। नारायण प्रभु। ओम नमो नारायण स्वामी जी। तस्मै तपोधमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् तस्मै तपाः दमः कर्म प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम यो वा एतामेदं वेदात प्रभृत्य पापमानं नान्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति या वै एताम एवं वेदा अपहत्य पापमानम अन्ते लोके स्वर्गे लोके स्वर्गे लोके स्वर्गे लोके ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। तो वर्णन किया गया था तस्मै तपा तमा कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यम आयतनम कि ब्रह्म ज्ञान की जो प्रतिष्ठा है वो दम पर यानी जो मानसिक नियंत्रण और तप पर यानी जो शारीरिक नियंत्रण फिजिकल कंट्रोल मेंटल कंट्रोल ये दोनों इनके आधार पर और तीसरा कहा था कि कर्म इस प्रकार से तीनों ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा का आधार स्तंभ जो नींव है इन पर डिपेंड है। अब कहते हैं केवल वर्णन करने मात्र से या केवल प्रवचन से या केवल पठन पाठन से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए पहले उसकी नींव तप होना चाहिए, दम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। जिसके पास तप नहीं है, शारीरिक कंट्रोल नहीं है, दम नहीं है, मानसिक कंट्रोल नहीं है, जिसके पास कर्म नहीं है, वह कितना भी बखान करे वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं पा सकता है। उपनिषदकार ने कहा कि ब्राह्मीम भावा सर्वा अंगानि सत्यम आयतनम वेदाः प्रतिष्ठाः।
कि जिस चीज की प्रतिष्ठा, यानी जिस चीज की स्थापना, जिस चीज की नींव जिस प्रकार की होती है, मतलब आधार जैसा होता है, फाउंडेशन जैसी होती है, उस पर आयतन यानी उस पर जो इमारत है वो भी उसी प्रकार से बनाई जा सकती है। ब्रह्म ज्ञान की जो प्रतिष्ठा है, ब्रह्म ज्ञान की जो नींव है, वो तप दम कर्म इनसे प्रारंभ होती है। जिसने तप दम कर्म नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान किसके आधार पर स्थित होगा। इसीलिए जैसा आधार होता है यानी फाउंडेशन होती है, उसी प्रकार से ऊपर वैसी बिल्डिंग बन सकती है। ब्रह्म ज्ञान में भी जैसा आधार उसी प्रकार से ज्ञान। और कहते हैं वेदा सर्वांगानी, उस आयतन में कहते हैं वेदों के सब अंग, सर्वा अंगानी वेदा, वेदों के सब अंग और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य, सत्य तप धर्म कर्म, सत्य तप और धर्म और कर्म, इनकी जो ये नींव है, इसके ऊपर अगर ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा पर ब्रह्म ज्ञान होगा तो दिव्य होगा, भव्य होगा। ज्ञान फिलॉसफी, वेदांत विज्ञान अर्थात साइंस, इन दोनों के सम्मिश्रण से ही वर्णन किया गया था कि सत्य होता है। अब योवा एता एताम इदम वेदा अपहत्य पापमानम अन्ते लोके स्वर्गे लोके स्वर्गे लोके प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। कहते हैं योवा एताम, ये जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को जो जानता है, यानी इस ब्रह्म विद्या को जो समझता है, वो कहते हैं वह पाप का अपहरण करके उत्तम अनंत यानी सबसे श्रेष्ठ अंत से रहित स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यानी हमारे जीवन की जो नींव है, आधार है जो ब्रह्म ज्ञान का, तप दम कर्म इनसे ही है। तो इसीलिए कहते हैं अगर ब्रह्म ज्ञान की ओर चलना है तो जीवन में कुछ तप, कुछ दम, मानसिक अभ्यास कंट्रोल का, शारीरिक कंट्रोल का अभ्यास, व्यर्थ संसारिक चेष्टाओं को कम से कम, और फिर कर्म निरर्थक न हो। फिर ऐसे जीवन में जो जीवन बनेगा, ऐसे जीवन में इस प्रकार के अभ्यास में जो जीवन बनेगा, विज्ञान और ज्ञान के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला जो सत्य है, सत्य की वो उत्पत्ति, सत्य की प्रकटता,
फिर ये मिला करके ब्रह्म विद्या का ये यथार्थ रूप, यानी ब्रह्म विद्या ही एक सत्य विद्या वर्णन की गई है कि सत्य ब्रह्म विद्या से भिन्न कोई अलग सत्य नहीं है। सत्य ब्रह्म विद्या ही सत्य है, और उस सत्य की खोज के लिए तप, दम और कर्म इनकी आवश्यकता है। इनके बिना सत्य यानी ब्रह्म विद्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं कि ज्ञान के लिए वर्तमान में जो परिभाषा होती है, वो परिभाषा में फिलॉसफी शब्द का प्रयोग कहते ही किया जाता है। तो विज्ञान के लिए जो आधुनिक वो साइंस का प्रयोग करते हैं, यानी ज्ञान को फिलॉसफी केवल समझते हैं और विज्ञान को विज्ञान यानी साइंस। तो कहते हैं, इनमें भी कहते हैं ये कोई परफेक्ट नहीं, विरोध दिखाई देता है। उस विरोध का परिहार करने के लिए, हटाने के लिए कहते हैं उनमें ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान यानी यहाँ पर ज्ञान बिना तप के, बिना दम के, बिना कर्म के ज्ञान का अभाव कह दिया, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाला सत्य उस सत्य कभी नहीं हो सकता, प्रकट सत्य नहीं हो सकता स्थित। तो इस प्रकार से विज्ञान में भी कहते हैं हम जो केवल वर्णन करने मात्र या बोध से हम वर्णन करते हैं, मात्र इससे सत्य की जो खोज है वो नहीं हो सकती है। तो ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य ब्रह्म विद्या का यथार्थ रूप कहा है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न सत्य में समन्वय करने के बाद वो सत्य यथार्थ जो है प्रकट स्थित हो जाता है। अब पीछे के 3 खंडों में कहते हैं ब्रह्म का बखान किया गया था कि ब्रह्म है क्या है, जिसे लोग वर्णन करते हैं केवल, जिसे लोग सुनते हैं केवल, वो नहीं, बल्कि जो बोलने के लिए, जो देखने के लिए, जो सुनने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है, उसे कहा था कि वर्णन करने से नहीं, देखने से नहीं, प्राणों के चलने से नहीं, जो उनको भी शक्ति देकर प्राणों का प्राण, नेत्रों का नेत्र, श्रोत्रों का श्रोत्र, वो जो है असली शक्ति कही गई थी। अब कहते हैं चतुर्थ खंड में ब्रह्म को सिर्फ वर्णन करने से सीमित न रख करके जीवन में उतारने के लिए फिर उपनिषदकार ने वर्णन किया कि उसकी पहले जो फाउंडेशन होनी चाहिए, फाउंडेशन के बिना जैसे इमारत नहीं खड़ी रह सकती है, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का आधार अगर तप नहीं है
अर्थात मानसिक जो है इंद्रियों का दमन नहीं है और कर्म नहीं है, तो कभी भी फाउंडेशन के बिना जैसे बिल्डिंग नहीं बन सकती, गिर जाएगी, अधूरी रहेगी। इसी प्रकार से फाउंडेशन यानी तप, दम और कर्म के बिना अगर हम ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान स्थिर नहीं रह सकेगा, ना हो सकेगा, व्यर्थ होगा। इसीलिए तप, दम और कर्म इनको आधार बना करके फिर जीवन में जो ब्रह्म ज्ञान रूपी इमारत है उसको खड़ा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये उसका उपाय है, ये ब्रह्म ज्ञान का साधन है। ये ब्रह्म ज्ञान के लिए जो खड़ा सदैव स्थित रहना, उसके लिए ये आधार है। तो यहाँ पर ये केनोपनिषद के अंतर्गत पहले तो वर्णन किया गया कि जो केवल इंद्रियां हैं, जो लोग इंद्रियों को ही सत्य मान लेते हैं कि बस यही देखती हैं, यही सुनती हैं, यही बोलती हैं, यही सब काम करती हैं, उन्हें पहले वहां से हटाकर इंद्रियों का भी जो साक्षी है, दृष्टा है, उसकी ओर संकेत करने के बाद उससे फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसकी आधारभूत जो शिलाएं हैं, जो साधन है, वो जो फाउंडेशन है, उसका वर्णन किया गया और उसी से ही ब्रह्म ज्ञान रूपी जो भव्य निर्माण बिल्डिंग है, ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये उत्पन्न होगा, स्थित होगा। तो आप इतना ही रहने दें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। स्वामी जी महाराज की जय। नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। नारायण स्वामी जी।